जेठानी का बंगाली, देवरानी का पंजाबी स्टाइल में लंच बॉक्स। शेखर विकास ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खा रहे हैं। आसपास ऑफिस के और भी स्टाफ बैठे हैं। अरे विकास, आज फिर से मम्मी ने लंच बॉक्स में चूरे का पोहा बनाकर दे दिया है। हाँ, मम्मी ने भी पता नहीं क्या ही सीख लिया है। हर दिन लंच बॉक्स में कभी पोहा तो कभी रात के बचे फ्राइड राइस डालकर दे देती हैं। अरे प्रवीण, तू क्या लेकर आया है? शेखर भाई, मैं तो दाल बाटी चूरमा लेकर आया हूँ। मैं राजस्थान से हूँ ना, तो हमारे घर में यही सब खाया जाता है। और अशोक, तुम क्या लेकर आए हो? अरे भाई, मैं तो गुजरात से हूँ, इसलिए मैं तो ढोकला लेकर आया हूँ। पर आप लोग ये क्या, हर दिन फ्राइड राइस तो कभी बासी पराठे लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ शेखर और विकास की बहन नीलम। अरे यार, आज फिर लंच बॉक्स में मम्मी ने चूरे का पोहा बनाकर दे दिया है। ये कोई नई बात नहीं है नीलम। तुम एक काम करो, अपना लंच बॉक्स बंद कर दो और मेरे लंच बॉक्स में से खाना खा लो। थैंक यू निधि। अब कलावती के तीनों ही बच्चे रात को ऑफिस से घर आते हैं और अपनी माँ पर गुस्सा करने लगते हैं। मम्मी, आप क्या ये बोरिंग सा खाना बनाकर हमारे लंच बॉक्स में डाल देती हो? हाँ, आपके बोरिंग लंच बॉक्स छोड़कर हमें दूसरे लोगों का लंच खाना पड़ता है। पड़ोस के प्रवीण और अशोक को देखो, जो एक गुजरात से है और दूसरा राजस्थान से। उनकी माँ उन्हें हर दिन लंच बॉक्स कुछ अच्छा नया बनाकर देती हैं। अच्छा होता हमारे घर में भी अलग अलग रिलीजन के लोग होते। अच्छा, भूलो मत, इन्हीं खाने को खिलाकर मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है। कमाने लायक भी तुम इसी खाने को खाकर हुए हो। आज मेरे हाथ के बने खाने में कमी निकालते हो। जाओ, मैं अब बनाऊंगी ही नहीं खाना। तभी पीछे से उदय आता है। अरे भाग्यवान, बच्चों की लड़ाई झगड़े की वजह से मेरा दाना पानी क्यों बंद कर रही हो? अरे मेरे लिए तो बना दो खाना। अब कलावती दुखी होकर रसोई में जाती है और अपने परिवार वालों के लिए दाल चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सभी खाना खाकर आराम करते हैं। अगले दिन कलावती घर के बाहर आती है, जहां पड़ोस की सुमित्रा के घर से शानदार खाने की खुशबू आ रही होती है। अरे सुमित्रा, आज सुबह सुबह तुम्हारे घर में ऐसा क्या बन गया जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है? कुछ नहीं कलावती बहन, बस अभी गरम गरम कढ़ी में तड़का लगा कर आई हूँ राजस्थानी स्टाइल में। अरे सही है सुमित्रा, तुम तो बहुत फिट हो। इतनी उम्र में भी इतना अच्छा अच्छा खाना बना लेती हो। एक मैं हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। मेरे बच्चे भी मेरे खाने में इतनी कमियां निकालते हैं। और तो और मेरे बच्चे कहते हैं अच्छा होता कि वो किसी दूसरे रिलीजन के घर में रहते। तभी पड़ोस की कौशल्या कहती है, अरे कलावती, अगर तुम्हारे बच्चों को इतना ही दूसरे रिलीजन के लोगों का खाना पसंद है तो तुम अपने दोनों बेटों की शादी दूसरे रिलीजन में क्यों नहीं करवा देती हो? मेरी मानो तो पंजाबी और बंगाली बहुत ठीक रहेगी। ना बाबा ना, कभी नहीं। पंजाबी तो फिर भी ठीक है, पर बंगाली वो दिन भर मछली के सिवा कुछ नहीं खाएगी कलावती। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि अगर बहू बंगाली आ गई तो चारों टाइम मछली ही बनाकर खाएगी। हाँ सही बात है। वैसे तुम कह तो सही रही हो कौशल्या, दो धर्म की बहू ले आऊंगी तो दो तरह का खाना बनेगा मेरे घर में, जिसमें मैं भी खुश रहूंगी और मेरे बच्चे भी। अब कलावती अपने घर में पंडित बुलाती है और पंडित से जबरदस्ती बंगाली और पंजाबी लड़की का रिश्ता मांगती है। ये लीजिए कलावती जी, आपके कहने पर एक बंगाली और एक पंजाबी लड़की का रिश्ता। वैसे कलावती जी, बुरा मत मानिएगा, लोगों को अपने घर में दूसरे धर्म की बहू पसंद नहीं होती। फिर आप दूसरे धर्म की बहू अपने घर में क्यों लेकर आ रही हैं? मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ पंडित जी। और फिर अगर बहू दो धर्म की आएगी भी तो खाना भी तो अच्छा अच्छा बनाकर खिलाएगी ना। अरे चलिए, बढ़िया है, ऐसा ही हो। बाकी अब मैं लड़कियों के परिवार वालों को भी बता दूंगा कि आप उनके घर में उनकी बेटी देखने जा रही हैं। हाँ हाँ, आप बता दीजिएगा कि हम जल्दी ही उनकी बेटी को देखने आने वाले हैं। अब रात को कलावती दोनों ही बेटों को पंजाबी और बंगाली लड़की की फोटो दिखाती हैं। लड़की तो काफी सुंदर है माँ, बंगाली लड़कियां सच में कितनी सुंदर होती हैं। हाँ, ये लड़की पंजाबी भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरी भाभी दो धर्म की है। अब तो लंच बॉक्स में टेस्टी टेस्टी खाना मिलने वाला है। चलो बढ़िया है, इसका मतलब कुल मिलाकर तुम सबको लड़की पसंद है। अब अगले दिन कलावती अपने पति के साथ सबसे पहले पंजाबी लड़की को देखने जाती है। पैरी पोना मम्मी जी पापा जी, मम्मी जी पापा जी चाह पी लो, ਤੁਹਾਡੇ लिए बड़े प्यार नाल बनाया है। ये क्या बोल रही है मेरी बहू पंजाबी में? वैसे मैं इसकी सास हूँ, बुरा तो बोलेगी नहीं, इसीलिए मैं शुक्रिया ही बोल देती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया बहू। वैसे जसप्रीत जी, हमें आपकी प्रांजलि बहुत पसंद आई। धन्यवाद, सानू भी ਤੁਹਾਡਾ मुंडा बहुत पसंद आया।
अब कलावती अपने बड़े बेटे का रिश्ता पंजाबी लड़की से फिक्स करके उसी दिन बंगाली लड़की के परिवार वालों से भी मिलने जाती है। असुन अपनी घोरो भीतोरे बोसुन। जी, क्या कहा आपने? जी मैं कह रही हूँ आप मेरे घर के अंदर आकर बैठिए। अब उदय और कलावती जाकर सोफे पर बैठते हैं, जिसके बाद उनकी होने वाली बंगाली बहू टेबल पर चाय नाश्ता रखती है और बड़े ही प्यार से कहती है, मम्मी जी पापा जी चाय खाबो। क्या कहा बहू, चाय को खा लो? मम्मी जी बंगाली में हर जल पदार्थ को खाबो ही कहते हैं। अब तुम्ही चाय खाबो कि ना? चाय ठंडा होते छे। ठीक है बहू, समझ गई। चाय ठंडी हो रही है तो इसे जल्दी जल्दी खा लूं। हाँ मम्मी जी सही समझी आप। अब इसी तरह कलावती और उदय अपनी बंगाली बहू को भी पसंद करके घर आ जाते। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और कलावती अपनी दोनों बेटों की शादी पूरी विधि विधान के साथ बंगाली और पंजाबी बहू से करवा देती है। दोनों बहू शादी करके अपने ससुराल आती हैं और चौखट पर खड़ी होती हैं। कलावती दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ मेरी पंजाबी और बंगाली बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। ठीक छे मम्मी जी, आमी भीतरे आसची। कलावती की बंगाली बहू इतना बोलती ही है कि उसके मुंह से गंदी मछली की बदबू आने लगती है और सबका मन भटक जाता है। अरे बहू, ये तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बास क्यों आ रही है? हाँ भाभी, आपके बोलते ही आसपास गंदी बदबू फैल गई। वो माँ जी, मैंने कच्ची मछली खाई है। हम बंगाली में विदाई होने पर लड़कियों को कच्ची मछली निगलने को कहते हैं। की गल हो गई देवरानी जी, इन्ना शुभ काम तो ਤੁਹਾਡੇ घर वालियां ने एक जीती जगदी मछली नु मार दिता। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मीठा मुठा नहीं खिला सकते थे? ओ हेलो मेरी पंजाबी जेठानी जी, ये मेरे आगे अस्सी पिस्सी तुस्सी लस्सी तो करना मत। हम बंगाली हैं, हमारे रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। अच्छा, बस अब तुम दोनों बहस खत्म करो और घर के अंदर प्रवेश करो। अब दोनों ही बहू घर के अंदर आती हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने लगती हैं। और फिर अगले दिन सुबह दोनों ही बहू नहा धोकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं, जहां पंजाबी बहू पनीर, पालक, मेथी, आलू, मूली की बारीक काटकर कढ़ाई में अलग अलग भून लेती हैं और फिर आटा गूंथकर 4 से 5 तरह के पराठे बटर डालकर बनाने लगती है। दूसरी तरफ बंगाली बहू फ्रिज खोलकर, अरे बाबा, इस फ्रिज में तो हरी सब्जियों के सिवा कुछ है ही नहीं और मुझे तो अपनी पहली रसोई में मछलियां बनानी थी, क्योंकि हमारे बंगाल में पहली रसोई में मछलियां ही बनाई जाती हैं। कोई जरूरी नहीं है देवरानी जी, आप कुछ वेजिटेरियन भी बना सकती हो। जेठानी जी तुम्हें चुप करबो की नाई? आमी तुम्हाके कुछ बोलची नाई? जब तुम अपने पंजाबी स्टाइल में इतने सारे पराठे बना रही हो, वो भी फुल बटर में, तो मुझे भी अपना बंगाली खाना बनाने दो। अब मिष्टी बाजार जाती है और कई तरह की मछली जैसे रेहू, चेतला, झींगा, सूरी खरीद कर घर लेकर आती है और उन्हें अच्छे से धोकर फ्राई मछली, ग्रेवी मछली, झींगा सूप तैयार करने लगती है। देवरानी जी, आपने इस मछली को बनाकर पूरे रसोई में मछली की बदबू फैला दी। और आप जो इतने बटर में खाना बना रही हो, जिसका धुआं पूरे रसोई में भरा हुआ है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मैंने कुछ कहा? अब हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ दोनों ही देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। डाइनिंग टेबल पर 3 से 4 तरह के पराठे और कई तरह के मछली की डिश देखकर ससुराल वाले हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे पराठे और इतने सारे मछली की डिश, क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है। अरे सच में ये सब बनाने में तो बहुत समय लग गया होगा। चलो अब खाकर देखते हैं कैसा बना है। अब घर वाले खाना खाते हैं और उन्हें खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। भाई खाने का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। बंगाली बहू की मछलियाँ काफी चटपटी और स्वादिष्ट है, वही पंजाबी बहू के पराठे भी फुल बटर में बने हैं और ये सभी पराठे देसी घी में डुबाकर खाने में अलग ही मजा आ रहा है। हाँ सही कहा, मेरी पंजाबी पत्नी ने तो कमाल कर दिया और मेरी बंगाली पत्नी ने भी कमाल कर दिया। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद नीलम, विकास, शेखर, प्रांजलि और मिष्टी से कहते हैं, प्रांजलि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, हम तीनों का लंच बॉक्स पैक कर दो। हाँ भाभी, हम लोग अपना लंच बॉक्स घर से ही लेकर जाते हैं ऑफिस। हाँ बहू, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब कलावती रसोई में आके अपनी तीनों बहू को तीनों बच्चों का टिफिन पकड़ाती है। ये लो बहू, इन तीनों का टिफिन इसे पैक कर दो। अभी इन सब के ऑफिस जाने में 2 से 3 घंटा है। अभी 8 बजे हैं, ये लोग 10 बजे तक ऑफिस जाएंगे, तब तक तुम इन तीनों का लंच बॉक्स रेडी कर दो। ठीक है मम्मी जी, हम अभी रेडी कर देते हैं। कलावती के जाने के बाद, देवरानी जी मेरे तो सारे पराठे खत्म हो गए, अब लंच बॉक्स में क्या बना कर दूं इन लोगों को। मेरी भी सारी मछलियों की डिश खत्म हो गई है, मुझे भी कुछ और बनाना पड़ेगा, पर शुक्र है मैंने थोड़ी सी मछलियां बचा ली थी। अब एक काम करती हूँ, मच्छी कड़ी बनाकर अपने पति के टिफिन में डाल देती हूँ।
अच्छा, तो तुम बंगाली स्टाइल में मच्छी कड़ी बना रही हो, तो फिर मैं भी पंजाबी स्टाइल में बटर चिकन बिरयानी बना लेती हूँ और चिकन ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। अब प्रांजलि ऑनलाइन चिकन मंगाती है और चिकन धोकर मक्खन की पूरी टिक्की कढ़ाई में डालकर बटर चिकन बिरयानी बनाती है। वहीं मिष्टी मच्छी कड़ी बनाकर तैयार कर रही होती है और कुछ ही देर में उन्हें टिफिन में डालकर अपने पति और अपनी नंद के हाथ में दे देती है और तीनों ही अपने ऑफिस ड्रेस में अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ देर के बाद दोनों ही भाई ऑफिस कलीग के सामने अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। विकास का लंच बॉक्स जैसे ही खुलता है, कैबिन में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, जिससे ऑफिस के एम्प्लॉइज काफी डिस्टर्ब होते हुए कहते हैं, अरे विकास, तुम्हारे लंच बॉक्स में ऐसा क्या है जिसकी बदबू पूरे केबिन में फैल गई? अरे मेरी पत्नी ने ये टिफिन में मच्छी कड़ी क्यों रख दी है? ओहो, सुबह ही तो हमने उसके हाथ से इतनी सारी मछलियों की डिश खाई थी। अशोक, मेरे टिफिन में मच्छी कड़ी है। इतने में शेखर अपना टिफिन खोलता है, जहां उसकी पंजाबी पत्नी ने बटर चिकन बिरयानी दिया होता है, जिसका बटर खाने की मेज पर फैल जाता है। अरे भाई, ओ गॉड शेखर, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कितना बटर वाला खाना बना कर दिया है। भाई अपनी फाइल साइड कर लो, वरना इस बटर चिकन बिरयानी में तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल खराब हो जाएगी। अरे पता नहीं प्रवीण, मेरी पंजाबी वाइफ ने ये इतना बटर चिकन बिरयानी लंच बॉक्स में क्यों डाल दिया। कल बोलूंगा वो ये सब ना दे लंच में। हाँ, मैं भी अपनी बंगाली पत्नी से कहूंगा कि वो ये फिश मेरे लंच बॉक्स में ना दे। अरे अच्छा, तो ये पंजाबी और बंगाली भाभीियों का कमाल है। दूसरी तरफ नीलम भी जब टिफिन खोलती है, ओह गॉड, नीलम, इतना हैवी खाना तेरे लंच बॉक्स में किसने डाला है? ये मेरी पंजाबी और बंगाली भाभी का कमाल है। मुझसे तो ये सब नहीं खाया जाएगा, मैंने सुबह ही ये सब खाया। चल बाहर जूस पी कर आते हैं। दूसरी तरफ पंजाबी और बंगाली बहू दोपहर के खाने में अपने ससुराल वालों को भी बटर चिकन बिरयानी और मच्छी कड़ी खिलाते हैं। अरे भाई मिष्टी बहू, हम समझ गए कि तुम बंगाली हो, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि सुबह शाम तुम मछली ही बनाओगी। सुबह भी तो तुमने ही मछली खिलाई थी, अब दोपहर में भी मछली बना दी तुमने। और प्रांजलि, माना तुम पंजाबी हो, तुम्हें हर चीज बटर में बनाकर खाने की आदत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने सारे बटर में चिकन बिरयानी ही बनाकर रख दो। सुबह इतने सारे पराठे हमने खाए थे जो बटर में ही बने थे। अरे माँ जी, सुबह वाले मछली की सब्जियां अलग तरीके से बनी थी, दोपहर वाली अलग तरीके से बनी है। हाँ सही कहा देवरानी जी ने, मैंने भी सुबह बटर में पराठे बनाए थे और अभी मैंने बटर में बिरयानी बनाई है। अब ससुराल वाले जैसे तैसे खाना खाते हैं। वहीं रात को नीलम, विकास, शेखर ऑफिस से आकर खाने की टेबल पर खाना खाने को बैठते हैं, जहां रात को भी पंजाबी और बंगाली बहू ने अपने अपने रिलीजन का खाना बनाकर रखा था। बंगाली बहू ने दाल भात के साथ मछली के पकौड़े, तो दूसरी ने मटन कोरमा के साथ बटर नान बना रखा था। अरे वाह बहू, आज तो सिंपल दाल चावल बनाया है तुमने रात में। और ये पकौड़े किस चीज के हैं? कलावती पकौड़े देखकर जैसे ही पकौड़े को मुंह में रखती है, उसके मुंह में कांटा चुभ जाता है और वो उसे उगल देती है। अरे बहू, ये पकौड़े भी मछली के हैं क्या? हाँ मम्मी जी, ये दाल भात के साथ मैंने मछली के पकौड़े बनाए। हमारे बंगाल में इस खाने को बहुत पसंद करते हैं। हे भगवान बहू, कितना वाहियात खाना तुम्हारे बंगाल में लोग पसंद करते हैं। मम्मी आप ठीक तो हो ना? लो पानी पियो। ए गलता मैनू भी चंगी नहीं लगी देवरानी जी, दाल चावल में मछली दे पकौड़े। खैर आप लोग ये छोड़कर मेरा मटन कोरमा और बटर नान खाइए। प्रांजलि, तुमने सुबह भी पराठे बटर में बनाए थे, लंच बॉक्स में भी तुमने बटर बिरयानी बनाकर दी थी, और अब तुम रात में भी मटन कोरमा के साथ बटर नान लेकर आ गई हो। अरे इतना बटर खाएंगे तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे सही कह रहा है मेरा बेटा, तुम दोनों अपने अपने रिलीजन का खाना छोड़ थोड़ा कम बनाया करो और कभी सिंपल खाना भी बनाया करो। सही कहा पापा आपने, और ये सब खाना घर में तो इंसान जैसे तैसे खा ही लेता है, पर कृपा करके कल से हमारे लंच बॉक्स में ये सब मत डालना। अब दोनों ही देवरानी जेठानी एक कान से सुनती हैं और दूसरे कान से इस बात को निकाल देती हैं। वहीं घर वाले जैसे तैसे रात का खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी फिर से पंजाबी और बंगाली स्टाइल में अपने अपने पति का लंच बॉक्स तैयार कर रही होती हैं। बंगाली मिष्टी अपने पति के लिए कपाल भात बनाकर दूसरी तरफ पानी में मछलियों को उबाल रही होती है। तभी प्रांजलि, ये क्या बना रही हो देवरानी जी? जेठानी जी, ये कपाल भात है, उसके साथ उबली हुई मछलियाँ। इसमें भात को पानी में उबाल कर उसके अंदर सूखी मिर्च, कच्चा प्याज, हल्का नमक छिड़क कर उबली मछलियों के साथ खाया जाता है। आज यही मैं अपने पति के लंच बॉक्स में भी देने वाली हूँ। अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ अपने पति के लंच बॉक्स में मलाई चाप, दाल मखनी, चुरचुर बटर पराठे के साथ ठंडी ठंडी लस्सी बना कर दूं।
अब प्रांजलि भी दाल मखनी, चूर चूर पराठे, मलाई चाप बनाकर तैयार कर देती है और दोनों ही देवरानी जेठानी लंच बॉक्स पैक करके अपने अपने पति के साथ अपनी नंद को भी दे देती हैं। तीनों ही लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चले जाते हैं। वहीं दोनों बहू घर के सभी काम को खत्म करके मार्केट चली जाती हैं, जहां मिष्टी मार्केट से मछलियां खरीदती है। वहीं प्रांजलि देसी घी के डिब्बे, मक्खन, पनीर, दूध, दही, लस्सी, मसाला, छाछ घर पर खरीद कर लेकर आती है। दूसरी तरफ ऑफिस में शेखर और विकास लंच करने के लिए अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। शेखर जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलता है, उसके टिफिन से लस्सी चारों तरफ गिर जाती है और चुर चुर पराठे भी चारों तरफ बिखर जाते हैं। वहीं जब विकास अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसके टिफिन में उबली हुई मछलियां और पानी वाले चावल रखे हुए होते हैं। छी, ये क्या डाल दिया आज मेरी बंगाली पत्नी ने लंच बॉक्स में? ये सारी मछलियां तो उबली हुई हैं। ये उबली मछलियों को मैं कैसे खाऊं? कम से कम इसमें मसाला तो लगा देती मेरी पत्नी। और ये पानी में चावल और उसके अंदर कच्चे प्याज क्यों रखे हुए हैं? ओहो, ये बंगाली लोग क्या क्या खाते हैं। अरे तुम वो सब छोड़ो, ये देखो मेरी पंजाबी पत्नी ने ये कैसे पराठे बनाए हैं, चारों तरफ बिखर रहे हैं। और ये लस्सी टिफिन में देने की क्या जरूरत थी? और इस दाल मखनी में सिर्फ मक्खन डला है। मेरी पत्नी ना, इसमें दाल तो दिख ही नहीं रही है। अब ऑफिस के कलीग उन दोनों को इतना परेशान होता हुआ देखकर अपना लंच बॉक्स उनसे शेयर करते हैं। दूसरी तरफ नीलम भी अपने लंच बॉक्स को देखकर परेशान हो जाती है। अब रात को तीनों ही भाई बहन ऑफिस से घर आते हैं, जहां शेखर और विकास अपनी अपनी पत्नियों पर भड़कते हुए कहते हैं, प्रांजलि तुम पंजाब से हो, तुम्हें पंजाबी खाना पसंद है, पर मैंने तुम्हें समझाया था मेरे लंच बॉक्स में अपना पंजाबी खाना मत डालना, कुछ नॉर्मल डालना, लेकिन तुमने फिर भी दाल मखनी, चुर चुर पराठे, लस्सी सब डाल दिया, जिस वजह से ऑफिस का टेबल पूरी तरीके से तुम्हारे खाने से खराब हो गया। और मिष्टी, तुमने कितनी बार तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा बंगाली खाना ऑफिस में खाने लायक नहीं होता है, और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लंच बॉक्स में अपना बंगाली खाना मत डालना। तुमने फिर भी आज मेरे लंच बॉक्स में उबली हुई मछलियों के साथ पानी वाले चावल डाल दिए। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सही कहा, जब से मेरी पंजाबी और बंगाली भाभी आई हैं तब से मैंने ठीक से ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खाया ही नहीं। ये सुनकर दोनों ही बहू भड़क जाती हैं। सुनो जी, अगर इतना ही बुरा लगता है पंजाबी खाना तो पंजाबी लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी आप लोगों को। और अब जब शादी की है तो पंजाबी खाना खाने की आदत डाल लो। सही कहा, मेरे भी मछली चावल के बारे में एक शब्द कहा ना तो सर के सारे बाल नोच लूंगी। मैं बंगाल से हूँ तो बंगाली खाना ही खाऊंगी और खिलाऊंगी। इतना कह के दोनों बहू वहां से चली जाती हैं, घर के सभी सदस्य सिर पर हाथ रखकर। मेरी ही गलती है जो मैं दो धर्म की बहू अपने घर में लेकर आई। पंडित जी तो मुझे पहले ही समझा रहे थे। अरे सही कहा तुमने, पता नहीं अब और कौन कौन से दिन देखना बाकी है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, लेकिन पंजाबी और बंगाली बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो दिन रात ऐसे ही अपने रिलीजन का खाना बनाती रहती हैं। अब इसी तरह दोनों बहू जितना खाना बनाती है उससे कहीं ज्यादा खाना बाहर डस्टबिन में जाकर फेंकती भी थी। आस पड़ोस के लोग ये बराबर देखते थे। तभी एक दिन वो कलावती से शिकायत करते हुए कहते हैं, कलावती, तुम्हारे घर में जो दो धर्म की बहू आई है ना, ये दोनों तो अनाज को बहुत बर्बाद करती है। इतना इतना खाना कौन फेंकता भला? सही कहा, तुम्हारी बंगाली बहू भर भर कर मछलियां डस्टबिन में फेंकती है, जिसके कारण हमारी सोसाइटी के डस्टबिन में से गंदी बदबू आने लग गई है। अरे मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ अपनी दोनों बहू से। ये पंजाबी बंगाली बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। बाकी मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर कलावती घर के अंदर आती है और अपने दोनों बहू के ऊपर गुस्सा करने लगती है। अरे तुम दोनों अपने अपने पसंद का खाना बनाकर खाती हो, खाओ, लेकिन खाना तो उतना बनाओ जितना पेट में जाए, नाली में नहीं। तुम दोनों ने सोसाइटी के डस्टबिन में खाना फेंक फेंक कर भर दिया है। सोसाइटी की सभी औरतें तुम्हारी शिकायत मुझसे कर रही थी। अरे मम्मी जी, तो उनकी आंखों में क्यों खटक रहा है हमारा खाना? अब खाना खराब बन जाता है, कभी ज्यादा बन जाता है, फिर कुछ और खाने का मन कर जाता है, तो क्या करे, खाना फेंकना ही पड़ता है। सही कहा, और वैसे भी मछलियां ज्यादा दिन की हो जाती है तो उसमें से बदबू आने लगती है। इसीलिए माँ जी, मुझे भी कभी कभी मछलियां फेंकनी पड़ जाती हैं। अब दोनों ही बहू अपनी बातों से कलावती को शांत करवा देती हैं। इसी तरह अगले दिन फिर से पंजाबी और बंगाली बहू अपने पति का लंच बॉक्स तैयार करती हैं। बंगाली बहू अपने पति के लंच बॉक्स के लिए माछेर झोल और सूखा माछ बनाती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है मेरे माछेर झोल में से। जेठानी जी, तुम ही खाबो माछेर झोल? नहीं, मैं समझ गई, खाबो मतलब खाना नहीं। मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपना बटर चिकन खाऊंगी। अब देवरानी जेठानी लंच बॉक्स पैक करती हैं और अपने पति को लाकर देती हैं। आज फिर से मेरी बंगाली पत्नी ने अपना माछ भात डाला होगा लंच बॉक्स में। ये प्रांजलि इतना क्यों खुश है? इसने क्या दिया है आज लंच में? अब सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई जैसे ही अपना लंच खाते हैं, इसी तरह शाम को शेखर और विकास के ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें कहा जाता है कि कल सभी को ऑफिस में मीटिंग है सीनियर डिपार्टमेंट के साथ। अगले दिन सुबह दोनों भाई नाश्ता कर रहे होते हैं।
तुम दोनों को समझाते समझाते हम थक गए, लेकिन फिर भी तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही हो। अरे कभी सिंपल रोटी सब्जी भी तुम हमें बनाकर खिला दिया करो ना। अरे छोड़ो, इन्हें मत समझाओ। और तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज ऑफिस में हमारी मीटिंग है, तो हमारे लंच बॉक्स में कुछ हल्का ही डालना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर मीटिंग के दौरान हमारा लंच हुआ तो हम तुम्हारे हैवी खाने को सबके सामने खाएं। अब खड़ी क्या हो बहू, जाओ लंच बॉक्स तैयार करो जाकर। अब शेखर और विकास के इतना समझाने के बाद भी उनकी बंगाली और पंजाबी पत्नी उनकी एक नहीं सुनती, और शेखर की पंजाबी पत्नी उसके लिए बेकिंग सोडा डालकर हैवी छोले भटूरे बना देती है, और विकास की बंगाली पत्नी हमेशा की तरह मछली चावल बनाने लगती है और उसे लंच बॉक्स में पैक करके अपने पति को दे देती हैं। अब लंच बॉक्स लेकर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों ही भाई के अपने अपने केबिन में मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग होते होते दोपहर के 2 बज जाते हैं। तभी विकास के केबिन में बैठे हुए सीनियर्स, डियर विकास, मीटिंग होते होते टाइम काफी ज्यादा हो गया है। एक काम करिए, आपका लंच टाइम हो चुका है, आप लंच बॉक्स खोलकर लंच कर लीजिएगा, मैं भी कर लेता हूँ। इसी बहाने हम दोनों थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ, क्या मैं अपना लंच बॉक्स खोलूं? पता नहीं मेरी बंगाली पत्नी ने क्या दिया होगा। अब विकास डर डर के अपना लंच बॉक्स खोलता है और इस बार उसे समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी ने ये क्या बनाकर डाला है उसके टिफिन में। डियर शेखर, ये तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है? मैं थोड़ा टेस्ट कर लूं? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी ने ये क्या बना कर दिया है। वैसे मैंने उसे मछली डालने के लिए मना तो किया था, शायद मछली तो नहीं होगी। हाँ सर, खाइए ना। अब जैसे ही राजेश पहला बाइट लेकर खाता है, उसके गले में फिश का कांटा फंस जाता है। उनके उल्टी होने लगती है, आंखों से आंसू और दिल में एक चुभन सी होने लगती है। सभी स्टाफ उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सर आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? डियर विकास, तुम्हारे लंच बॉक्स में फिश थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये खाता ही नहीं। चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी। दूसरी तरफ शेखर अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग खत्म करके लंच खा रहा होता है, और वो जैसे ही बेकिंग सोडा से बने हुए छोले भटूरे खाता है, उसके पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाती है और उसे बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है। वॉशरूम से आकर शेखर जैसे ही चेयर पर बैठता है, उसको बार बार फार्ट का इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। ओह गॉड डियर शेखर, तुम्हें लूज मोशन के साथ साथ ये फार्ट की शिकायत क्यों हो रही है? इस तरीके से तो मैं तुम्हारे साथ आगे की मीटिंग ही नहीं कर पाऊंगा। अरे शेखर जी, आपके पेट में जब इतनी ही गैस बन रही थी तो आज छुट्टी ले लेते। पूरा केबिन बदबूदार कर दिया आपने तो। अरे कुछ लोगों ने तो इसकी वीडियो भी बना ली है। यह सब सुनकर शेखर को काफी बेइज्जती महसूस होती है। दूसरी तरफ विकास भी गिल्ट में चला जाता है। अब दोनों ही भाई घर आते हैं और अपना लंच बॉक्स अपनी पत्नियों के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में कहते हैं, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मना किया था प्रांजलि कि अपना पंजाबी खाना मेरी टिफिन में मत डालना। तुम्हें पता है तुम्हारे पंजाबी खाने की वजह से मुझे लूज मोशन के साथ फार्ट की शिकायत हो गई, और इस दौरान लोगों ने मेरी फनी वीडियोस भी बना लिए। अब तुम खुश हो? सोशल मीडिया पर लोग मुझ पर हंस रहे हैं। और मिष्टी, तुम्हें पता है आज तुम्हारे बंगाली खाने की वजह से मीटिंग के दौरान मेरे सीनियर्स ने जब मेरे साथ लंच शेयर किया तो उनके गले में मछली का कांटा अटक गया। वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। और आज मुझे साफ साफ आप दोनों बता दो कि आप दोनों चाहती क्या हो और क्या साबित करना चाहती हो बंगाली और पंजाबी खाने को बार बार हमें खिलाकर। तभी उदय कहता है, अरे भाई कुछ नहीं बेटा, ये दोनों ही बहू बस ये साबित करना चाहती है कि इनके राज्य का खाना सबसे ज्यादा बेस्ट है, और इन्हें ये नहीं पता कि उनके ससुराल वाले अगर चाहे तो जबरदस्ती अपने राज्य का खाना बनवा कर खा सकते हैं। हम इन्हें प्यार से समझाते रहे और ये हमारे सिर पर चढ़कर नाचती रही। और रोज रोज ये जो बंगाली वर्सेस पंजाबी खाने की जंग चलती है इस घर में, इसने आज हमारे बेटों को सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं किया बल्कि उन्हें बीमार और एक क्लाइंट को अस्पताल पहुंचा दिया। ये खाना नहीं, ये घमंड है कि सिर्फ मेरा खाना बेस्ट है। सही कहा तुम्हारे ससुर ने। स्वाद के चक्कर में तुम दोनों इतनी ज्यादा स्वार्थी हो गई हो कि घर के साथ साथ तुमने बाहर के लोगों की भी फिक्र नहीं की। वो तो तुम्हारा ससुराल है जो अब तक शांत है। अगर कोई और होता तो अब तक डाइवोर्स हो जाते तुम्हारे पति पत्नी के बीच में। अब ये सब सुनकर घर की देवरानी जिठानी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें एहसास होता है कि आज उनके स्वाद और स्वार्थ ने उनके पति को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आज से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दीजिए विकास जी। मुझे आपकी बात समझनी चाहिए थी। आपकी क्या, घर वालों की भी बात समझनी चाहिए थी। मैं बंगाली हूँ, इसका मतलब ये नहीं बंगाल का झंडा रसोई में गाड़ती रहूं। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आज से आप लोग जो कहेंगे मैं वही बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगी। अब ससुराल वाले दोनों ही बहू को माफ कर देते हैं। दोनों ही पति मिलकर रसोई में एक फूड चार्ट लाकर लगाते हैं जिसमें हर दिन हर तरह के खाने को बनाने का दिन मेंशन होता है।
जिसे देख दोनों ही बहू कभी वेजिटेरियन तो कभी नॉन वेजिटेरियन तो कभी साधारण खाना बनाना शुरू करती हैं।